राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जड़त्व क्या है इस पर चर्चा करूंगा तथा जड़त्व के प्रकार को भी बताऊंगा। चित्र में दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए यह वस्तु विरामावस्था में है। यह वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान लीजिए दूसरी वस्तु है गति की अवस्था में है। यह गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वस्तुओं का एक गुण होता, प्रवृत्ति होती है जो कि अपनी अवस्था परिवर्तन का वो विरोध करती हैं। तो यह जो गुण है वस्तुओं का यही जड़त्व कहलाता है। तो देखिए जड़त्व की परिभाषा सरल शब्दों में। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण, प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व के प्रकार। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहला है विराम का जड़त्व। वस्तु का वह गुण, प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण, बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। यदि बस एकाएक चले तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्योंकि जो ही बस चलती है तो यात्री का नीचे का भाग गति की अवस्था में हो जाता है और ऊपर का भाग विरामावस्था में रहता है। और बस चलने लगती है तो जो विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। इस कारण व्यक्ति क्या होता है, पीछे की तरफ गिर पड़ता है। दूसरा है गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण, प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण, चलती बस के अचानक रुकने से उसमें बैठा यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो जो हिस्सा बस के साथ व्यक्ति का रहता है वो तो रुक जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा जो होता है वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। इस कारण व्यक्ति क्या होता है, आगे की तरफ गिर पड़ता है। तीसरा है दिशा का जड़त्व। वस्तु का वह गुण, प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण, प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण, अचानक चलती बस की दिशा परिवर्तन करने से उसमें बैठा यात्री विपरीत दिशा में गिर पड़ता है। जैसे मान लीजिए चलती हुई बस अचानक अपनी दिशा बदलती है तो उसमें बैठा आदमी ठीक उसके विपरीत दिशा में गिर पड़ता है। कारण है कि वो जिस दिशा में चल रहा है उसका ऊपरी हिस्सा उसी दिशा में चलना चाहेगा, जबकि नीचे का हिस्सा बस के दिशा में बदल जाता है। तो इस जो ऊपरी हिस्सा होता है वो अपनी दिशा बदलना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस कारण व्यक्ति क्या करता है, विपरीत दिशा में गिर पड़ता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। नमस्कार।